चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को अपना इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ गोल्ड का, उसके बाद सिल्वर का भी आगे चल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ निप्पॉन इंडिया के तरफ से गोल्ड बीज ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। और यहाँ पे मेरा अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट जो हो रखा है, इन्वेस्टेड अमाउंट 4000 रुपीज़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करंट वैल्यू थोड़ा सा हम लोग का माइनस यानी 1.30% माइनस में चल रहा है। 4031 रुपीज़ का हम लोग का जो है वैल्यूएशन चल रहा है। मैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज में, इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट कैप कितना बड़ा है, तो 15,082 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और गोल्ड बीज मार्केट में लिस्ट हुआ था 19 मार्च 2007, तो लगभग यहाँ पे 17 ईयर्स हो चुके हैं गोल्ड बीज को मार्केट में लिस्ट हुए। तो काफ़ी पुराना ETF है। ट्रेड डिटेल्स में देख लेंगे कि इसमें मैं इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ कैसे वॉल्यूम्स इसमें बनते हैं, ताकि आगे चलकर मुझे इसमें लिक्विडिटी को लेके कोई इश्यू ना आए। तो इसका हम लोग देख लेंगे 6 दिसंबर, लास्ट दिन जिस दिन मार्केट ओपन था, तो वॉल्यूम बना था 67 लाख का। उससे पहले देख सकते हैं 92 लाख, 71 लाख, 68 लाख, 1 करोड़, 15 लाख, 69 लाख का, 1 करोड़ का वॉल्यूम आपको नॉर्मली देखने को मिल जा रहा है। तो इसमें लिक्विडिटी को लेके फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे इशू आ सकता है। और मेरा फेवरेट है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट प्लस स्विंग भी करता हूँ गोल्ड में दोनों। अभी जो मैंने आप लोग को दिखाया था ग्रो के अकाउंट में, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है। और एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है गोल्ड में, और ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। स्विंग के लिए भी मैं लेता हूँ, पर उसको मैं जो है एंट्री एग्जिट सपोर्ट रेसिस्टेंट देख के लेता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में, और थोड़ा सा गोल्ड को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहता हूँ, कब मैं कर सकता हूँ इसको एक बार देखने का या जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था, ये लगभग लगाया था 31 अक्टूबर 2024 को, और लगभग जो था ये 6750 के करीब 67 रुपीज़ 50 के करीब ऑल टाइम हाई लगाया था। वहाँ से गिरावट देने के बाद एक गिरावट हुआ था, और गिरावट जो हुआ था 61.77 या 75 के करीब आके इसने एक सपोर्ट लिया, और अभी ये जो ट्रेड कर रहा है तो 63.99 रुपीज़ में ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट कब मिलता है, वैसे 200 डे का मूविंग एवरेज तो अभी काफ़ी दूर है। यहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। तो इससे पहले 200 डे का मूविंग एवरेज पे कब आया था, ये एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लगभग यहाँ पे 14 फरवरी 2024 यानी इसी फरवरी में ये मिल रहा था। यहाँ पे एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट बना था 52-53 का एक सपोर्ट, काफ़ी दिनों तक इस सपोर्ट पे नज़र आया था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया सपोर्ट को बहुत ऊपर जाके, यहाँ पे और एक सपोर्ट बना था हाल फिलहाल में। यहाँ पे भी लगभग 4-5 महीने ये गोल्ड बीज हम लोग को ट्रेड करता हुआ दिखा है। एक बार देख लेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 4-5 महीने आपको इस लेवल में मिले हैं। तो लगभग 1 मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है 5 अप्रैल 2024 से 12 सितंबर 2024, ये जो सपोर्ट है एक 60 का सपोर्ट जो था गोल्ड बीज, इसमें काफ़ी दिनों तक हम लोग को मूवमेंट करता हुआ दिखा था। और इसके बाद अभी जो ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई 67.50 के करीब ऑल टाइम हाई लगाया, वहाँ से फिर से नीचे आया। और अभी के समय जो इसका फर्स्ट सपोर्ट अगर बोलेंगे, अगर मुझे एंट्री बनाना है तो अभी मैं फर्स्ट सपोर्ट के लिए वेट करूंगा। ये 63 के लेवल तक अगर आ जाता है तो यहाँ पे जाकर मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश करूंगा। फिर से अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा, नॉर्मली मैं मंथली बेसिस पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही रहा हूँ, और अगर मुझे फिर से इन्वेस्टमेंट करना होगा तो 63 का पहला सपोर्ट, उसके बाद सेकेंड सपोर्ट जो आ जाता है यहाँ पे मेरा 61.75 या 61.80 के करीब यहाँ पे मान के मैं चल सकता हूँ। और उसके बाद 200 डे का मूविंग एवरेज भी सामने हम लोग का आता हुआ नज़र दिख रहा है। और 200 डे के मूविंग एवरेज पर अगर मुझे मिल जाता है गोल्ड बीज तो बात ही कुछ और होगा, पर देखेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहता है। अभी के लेवल पे भी मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल सकता हूँ, अगर मेरा गोल 4 से 5 साल का मिनिमम का है। तो ऑल टाइम से अभी कितना करेक्ट हो रखा है ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो गोल्ड बीज अपने ऑल टाइम हाई से लगभग यहाँ पे हमको 5.42% करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव अगर होगा तो मैं अभी भी इसमें एंट्री बना के चल सकता हूँ, और वेट करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 63 और 61.70-80 के करीब। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं और एक इंडिकेटर की मदद से हम लोग
RSI इंडिकेटर जो हमारा फेमस इंडिकेटर है, यहाँ पे कोई भी ETF में मैं अगर अपना एंट्री बनाता तो RSI मैं देखता हूँ हमेशा 40 से नीचे हो तो बहुत बढ़िया। तो अभी गोल्ड बीज का RSI हम लोग को 48.49 पे देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा हाई है, बोलूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं बोलूँगा ये भी RSI नॉर्मल है। 4-5 साल का अगर मेरा व्यू तो यहाँ पे भी नॉर्मल RSI ही मैं बोलूँगा, आराम से मैं यहाँ इन्वेस्टिंग करके चल सकता हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ETF की तरफ। इसमें एक्चुअली हम लोगों ने कल भी बात किया था सिल्वर बीज, तो दूसरा है सिल्वर बीज। तो सिल्वर बीज का सबसे पहले मैं अपना होल्डिंग्स आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सिल्वर में हम लोग का सबसे पहला एक लॉट जो है ये जीरो धम है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा जीरो धम में है सिल्वर बीज। इसमें हम लोग को 1.28% का प्रॉफिट चल रहा है। वही अपना लॉट जो है 3500 का मेरा लॉट रहता है, 3500 का लॉट है। दूसरा है सिल्वर आई ETF। ये सिल्वर आई ETF ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से, इसमें हम लोग का जो प्रॉफिट है 4.10% का चल रहा है। 6% का टारगेट आएगा, हम लोग इसमें प्रॉफिट जो है बुक कर लेंगे। तो ये हो गया शॉर्ट स्विंग के लिए, ठीक है ना, जो हम लोग का ETF की दुकान स्ट्रेटजी है उसके बेसिस पे। और एक मेरा जो सिल्वर का लॉट है जो लॉन्ग टर्म के लिए और हमेशा ये रहेगा, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे जब भी समय मिलेगा इसमें थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्ट करके चलूँगा। तो इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 22,243 का है और करंट हम लोग 4% के प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कब मैं इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ एक बार थोड़ा सा हम लोग चल के देख लेते हैं। उससे पहले NSE का डेटा में एक बार हम लोग देख लेंगे सिल्वर बीज का। तो NSE में इसका डेटा देखेंगे तो मार्केट कैप 5,297 करोड़ का है। लिस्ट है 7 फरवरी 2022, तो लगभग 2.5 ईयर्स इसको कंप्लीट हुए हैं मार्केट में। तो ज़्यादा पुराना लिस्टेड नहीं है, 2.5 साल का ही लिस्टेड है। हिस्टोरिकल डाटा में अगर देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई हम लोग को वॉल्यूम को लेके इश्यू आने वाला है। तो वॉल्यूम देख लीजिए 40 लाख, 60 लाख, 43 लाख, बीच में 1 करोड़ तक भी ये आराम से पहुंच जाता है। तो इसमें भी लिक्विडिटी को लेके मुझे नहीं लगता कोई इशू आने वाला है। दोनों में मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें जो है स्विंग ट्रेडिंग भी होता है। तो यहाँ पे गोल्ड की जगह हम लोग लगा लेते हैं सिल्वर बीज का चार्ट। तो सिल्वर ने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया था फिलहाल में 90 देख लेते हैं एक बार, हाँ कितना लगाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे 96.50 का ऑल टाइम हाई लगा था और यहाँ से इसने करेक्शन लिया था। हाल फिलहाल में जो करेक्शन लिया था 10-11% का लगभग करेक्शन लिया था। तो लगभग करेक्शन जो लिया था 12.42% का करेक्शन लेने के बाद अभी जो करेक्ट हो रखा है सिल्वर 8.32% करेक्ट हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ सिल्वर को तो यहाँ से मैं ऑल टाइम हाई तक कितना कैप्चर कर सकता हूँ, लगभग 9% के करीब करीब यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा सिल्वर में। अगर मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं वेट करूँगा। पहला जो सपोर्ट है 85 और दूसरा सपोर्ट 83 का है, 2 सपोर्ट यहाँ पे है। और उससे पहले हम लोग को 200 डे का अगर मूविंग एवरेज में मिल जाता है तो बहुत बहुत ही बढ़िया होगा। और वरना अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे मंथली बेसिस में मैं सिल्वर में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके चलता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोचूंगा तो ये लेवल भी मेरे लिए सही है। इस समय भी मैं अभी अपना इन्वेस्टमेंट करके चल सकता हूँ। तो यहाँ पे और एक इंडिकेटर की मदद से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग RSI लगा लेते हैं। तो RSI अभी थोड़ा सा हायर साइड में, पर वही बोलूँगा कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है लगभग 2 ईयर्स से 5 ईयर्स तक का व्यू है तो मैं यहाँ पे अभी के जो करंट लेवल जो है चल रहा है यहाँ पे 88.49 का, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करके मैं चल सकता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा कि मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर जो है हमेशा रहे, ताकि मार्केट में गिरावट हो तो भाई ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो ना गिरे। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।